जय हिंद दोस्तों। बाय एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली की तरह आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं जीके और जीएस की क्लास, जो इस चैनल पे आपको डेली शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। और बता दें दोस्तों, यह हमारा प्रैक्टिस सेट 21 है। इसके पहले के 20 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और यह जो वीडियो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। एसएससी जीडी का आगामी एग्जाम होने वाला है, उसके लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जीके और जीएस एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह वीडियो सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो होगा। किसी भी क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। तो प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, मदर टेरेसा हैं। मदर टेरेसा इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। और इनको कब ये पुरस्कार मिला था? तो 1979 में, सन 1979 में इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं? तो जो आंतों के बैक्टीरिया होते हैं किसका संश्लेषण करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें पौधों का भौतिक रूप में और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन जो किया जाता है वो फाइटोमॉर्फोलॉजी में या पादप मॉर्फोलॉजी में किया जाता है, जिसको हम प्लांट मॉर्फोलॉजी भी बोलते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई है? तो गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई किसे कहा गया है? तो ऑप्शन 4, नेफ्रॉन को। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में, एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो एसिटिक एसिड है उसका रासायनिक सूत्र बताना है आपको। इसका सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा, CH3COOH एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तारित रूप क्या है? एएसपी का विस्तारित रूप फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, आवेदन सेवा प्रदाता, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है ना, इसका सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो गिद्धा है किस राज्य का लोक नृत्य माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। पंजाब राज्य का गिद्धा जो है लोक नृत्य माना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी विकास दर की तुलना में तेज है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, मुद्रास्फीति इसका परिणाम हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? तो जो शैवाल होते हैं वो किस स्तर में आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में? तो शैवाल एक तरह से उत्पादक के रूप में माने जाते हैं। ठीक है ना, जो पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा उसमें शैवाल को उत्पादक के रूप में माना गया है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ जो सीमाओं को साझा करने वाला उद्यान कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है बांग्लादेश के साथ इसका जो है साझा करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में किस स्थान पे आते हैं? तो वरुण जो है तो आकार के संदर्भ में चौथे नंबर पे आते हैं। आकार के संदर्भ में, जिसको हम व्यास के संदर्भ में भी बोल सकते हैं। और भार के संदर्भ में यदि देखा जाए तो भार के संदर्भ में तीसरे नंबर पे आते हैं। और ये हमारी पृथ्वी से कितना गुना भारी है? तो ये कितना गुना बड़ा है? ठीक है ना, आकार में तो 17 गुना ये हमारी पृथ्वी से बड़ा है। ठीक है ना, जो वरुण है 17 गुना पृथ्वी से बड़े हैं। ठीक, और ये सूर्य की दूरी से तुलना की जाए, सूर्य के दूरी के उसमें, तो ये 8वें नंबर पे आते हैं। ठीक है ना, 8वें नंबर पे ये आते हैं। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो अबू धाबी जो होता है वो, अबू धाबी जो है वो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी मानी जाती है। और ये दिल्ली से दूसरे नंबर पे आती है, मतलब दिल्ली फर्स्ट नंबर पे है जो जनसंख्या की दृष्टि से, और ये दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, अकबर के शासनकाल में सेनापति थे, जो अकबर था बादशाह, उसके शासनकाल में सेनापति कौन थे? इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन 4, मीर बख्शी। कौन थे? मीर बख्शी जी उनके अकबर के शासनकाल में जो है सेनापति थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो जो गुरिल्ला होता है उस तरह के युद्ध के तरीकों का शुरुआत किसने किया था? आपको बताना है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, शिवाजी ने इस तरह का युद्ध का शुरुआत किए थे। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया? तो यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार करने वाले कौन हैं? ऑप्शन 3 सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। कौन? सैंडफोर्ड फ्लेमिंग जी यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के योग के बराबर होती है? इस तरह से कथन किसने दिए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, किरचॉफ का ये प्रथम नियम कहलाता है कि यदि कोई जंक्शन पे यदि धारा आ रही है, जितनी धारा आ रही है उसका योग उस जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, ये किरचॉफ का पहला नियम कहता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ खाली स्थान है के साथ त्वरण कम हो जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि। ठीक है, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। अब जैसे कथन बनाएंगे, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के कारण त्वरण जो होता है कम हो जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होती है तो त्वरण में कमी आ जाती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4, प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, राज्यसभा के सेनापति कौन है? तो राज्यसभा के सेनापति कौन होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सेनापति माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो वैज्ञानिक वर्गीकरण जो होता है उसमें वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, नस्ल होती है। क्या? नस्ल होती है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो कौन से शासक से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, चंद्रगुप्त द्वितीय से ये संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रतौंधी की बीमारी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो रतौंधी की बीमारी जो होती है ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, विटामिन ए की कमी के कारण होती है। ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण ये बीमारी होती है। और ये बीमारी क्या होती है? आँखों की बीमारी होती है, जो कि जो बीमार व्यक्ति होता है उसको दिन में तो अच्छी तरह से दिखाई देता है, लेकिन रात में उसको देखने में कठिनाई होने लगती है। और अगला क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? जो तार वाला वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, बांसुरी जो होता है इसमें कोई तार का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि वायलिन में तार प्रयोग होता है, वीणा में भी तार प्रयोग होता है और गिटार में भी तार प्रयोग होता है, लेकिन बांसुरी में तार प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3, 193 देश हैं। कितने? 193 देश हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉटन फाइबर किससे बना होता है? तो जो कॉटन फाइबर होता है वो किससे बना होता है पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, सेलुलोज से बना होता है जो कॉटन फाइबर होता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता थी प्राचीन काल में वो किस नदी के तट पर स्थित थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, रावी नदी के किनारे यह स्थित थी। ठीक है ना, याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मरडेका कप किस खेल से संबंधित है? तो मरडेका जो कप होता है वो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, मरडेका कप फुटबॉल से संबंधित है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य ताप होता है दोस्तों ऑप्शन 3, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। और इसको हम सेल्सियस में यदि कन्वर्ट करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दर्पण में देखने पर अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक जैसे दिखाई देते हैं? तो जब दर्पण में हम लोग देखते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे कितने अक्षर हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं, मतलब समान ही दिखाई देते हैं?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। 11 जो लेटर हैं, 11 अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, जो दर्पण के सामने यदि हम रखेंगे उनको तो एक जैसे दिखाई देंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उनमें से कौन कौन से हैं उनको हम क्रम से लिख दिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। AHIMOT UVWX और Z, इतने अक्षर जो हैं 11 अक्षर, ये यदि दर्पण के सामने रखे जाएंगे तो सेम टू सेम दिखाई देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आध्यात्मिक गुण बढ़ता है। तो आध्यात्मिक गुण जो है सोडियम से क्लोरीन तक, ये आपको आवर्त सारणी की बात की गई है यहाँ। तो सोडियम से क्लोरीन तक जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो आध्यात्मिक गुण बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। तो विशाल जो मात्रा है शैवालों की, किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मीथेन का। किसका, मीथेन का ये अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है, मतलब मीथेन गैस को ये उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, सचिन तेंदुलकर के साथ निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो सचिन तेंदुलकर के साथ किसे जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रोफेसर CNR राव जी को। किसे, प्रोफेसर CNR राव जी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, और कब ये सम्मान दिया गया था, तो 2014 में। कब, 2014 में ये सम्मान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, H2O2 प्लस Cl2 और फिर 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है। तो जो इस अभिक्रिया में H2O2 है वो किस रूप में कार्य कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। जो H2O2 है ये एक अपचायक के रूप में यहाँ कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है। तो जो जर्मन सिल्वर होता है वो किसका मिश्र धातु होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 तांबा, निकिल और जिंक का जो मिश्र है, मतलब इन सभी को मिश्रित करके जो है जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कठोर धातु है। तो कठोर धातु में से कौन सी है, जो दिए गए हैं इनमें से कौन सी जो कठोर धातु है आपको बताना है। ऑप्शन 4 टंगस्टन जो है कठोर धातु के रूप में मानी जाती है और इसका गलनांक भी ज़्यादा होता है। दिनार कहाँ की मुद्रा है। तो जो दिनार है वो कहाँ की मुद्रा है, इसका सही जवाब आपको बताना है ऑप्शन 2 इराक का मुद्रा जो होता है दिनार होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो सभी को पता है जो भारतीय संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम अभी गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। ठीक है, और इसके पहले 1950 के पहले इसको हम लोग जो पहले के लोग थे स्वतंत्र भारत के लोग, तो वो लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको जानते थे। ठीक है, और जब इसके बाद क्या हुआ कि 1949 को 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ, ये जहन में आया, मतलब स्वीकार किया गया जो है संविधान सभा के द्वारा, और 1950 को 26 जनवरी 1950 को इसको अस्तित्व में ला दिया गया और उसी दिन से हम लोग इसको गणतंत्र दिवस के रूप में या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो गति का जो पहला समीकरण न्यूटन जी ने जो गति का पहला समीकरण दिया वो वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है और ये समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस AT था। ये गति का पहला समीकरण माना जाता है। यहाँ v जो है अंतिम वेग है, क्या है, अंतिम वेग है, और u क्या है, प्रारंभिक वेग है, फर्स्ट वेग है, इसको प्रारंभिक वेग कहेंगे। ये त्वरण हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, त्वरण, और t को तो सभी जानते हैं, t मतलब समय को दर्शाता है। ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश की चाल, और ये इलेक्ट्रॉन की गति भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन में या विद्युत धारा में जिसको हम इलेक्ट्रॉन की गति ही बोलते हैं, उसमें भी उसकी भी चाल इतनी ही होती है, 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। याद रखिएगा ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में 1 रुपया का नोट और सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। 50 पैसा तो अब बंद हो गया है, 1 रुपये वाला है, ये सब किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो
बता दें दोस्तों, 1 रुपये से कम जितना भी पैसा है तो उसको छापने का या जारी करने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास होता है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। और 1 से ज़्यादा अर्थात 2 रुपये से ज़्यादा, जैसे 2 रुपये हो गया, 5 रुपये हो गया, 10 रुपये हो गया, 50 रुपये हो गया, 1000, 2000, 5000 जितना भी होता है, ये सब छापने का अधिकार किसके पास होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास इसका अधिकार माना गया है। ठीक है, तो 1 से ऊपर है, 1 से ऊपर जैसे हम चलेंगे तो इसका अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। और 1 से कम यदि हम देखेंगे तो ये किसके पास है? केंद्र सरकार के पास ये अधिकार उपलब्ध है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन जो जीके और जीएस से लिए गए थे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। और यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको डेली जॉब से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिलती है और साप्ताहिक न्यूज़ भी यहाँ बताई जाती है। और यहाँ शाम को 7 बजे आपका जीके और जीएस की क्लास तो लगती ही है, सबको पता है। इसलिए आप लोग चैनल पे यदि आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।